friend. Good morning to all of you, and welcome to the organic class of Pioneer Coaching Center. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है Pioneer Coaching Center के ऑर्गेनिक क्लास में। तो अब पिछले क्लास में जो है हम लोगों ने देखा था, पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था ग्रिग्नार्ड के बारे में, और ग्रिग्नार्ड के जो 2-3 रिएक्शन था उसको हम लोगों ने देखा भी था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे, उसी रिएक्शन को आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने चर्चा किया था कि ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन अगर वाटर के साथ हो रहा है, जल के साथ हो रहा है, तो उस केस में भी हमें अल्केन प्राप्त होता है। सिमिलरली अगर ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन जो है अल्कोहल के साथ हो रहा है, तो उस केस में भी हमें जो है सो अल्केन प्राप्त होता है। तो दोनों ही केस में हमें अल्केन प्राप्त हुआ था। अब हमें आज उसी रिएक्शन को जो है आगे बढ़ाना है, ग्रिग्नार्ड को जो है आगे देखना है। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे, 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन रहेगा, होमवर्क में आप लोग बनाइएगा। ठीक है, HW के लिए आपको दे रहा हूं मैं। चलिए, CH3 MgBr, CH3 MgBr, इसका रिएक्शन कराना है आपको जल के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराना है? जल के साथ। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, CH3 CH2 MgBr प्लस इसका रिएक्शन कराना है आपको CH3 और CH2OH इथाइल अल्कोहल के साथ। तो पहला रिएक्शन आपको कराना है वाटर के साथ, एंड द सेकंड रिएक्शन आपको कराना है अल्कोहल के साथ। थर्ड आपको कराना है CH3 CH2 MgBr, आपको इसका रिएक्शन कराना है CH3OH के साथ। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों रिएक्शन आप लोगों को बता चुका है पिछले लेक्चर के अंदर। कुछ नहीं है इस रिएक्शन के अंदर, बस आपको ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन जल के साथ कराना है, अल्कोहल के साथ कराना है, देन आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा सामने। तो ये आप लोग बना लीजिएगा, अपने जो घर पे है इसको कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है सो उसी को स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विथ मेटल में, कि ग्रिग्नार्ड का हाइड्रोलिसिस कैसे हो रहा है, ग्रिग्नार्ड का जो है सो हाइड्रोलाइसिस कैसे हो रहा है, एसिड हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। चलिए, रिएक्शन विथ मेटल, अपना टॉपिक क्या था? रिएक्शन विथ मेटल, धातु के साथ अभिक्रिया या धातु से अभिक्रिया। धातु से अभिक्रिया धातु से अभिक्रिया। ठीक है,
तो इस चीज को हम लोग समझते हैं कि धातु से अभिक्रिया, ये हम लोग 2-3 रिएक्शन देख चुके हैं। गिलिग्नार्ड बनते कैसा है, वह जल से कैसे अभिक्रिया कर रहा है, वह और जो है अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है, इतना चीजें हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में। अब हमें इसी को आगे बढ़ाना है। आज इसको देखना है कि यह कीटोन के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है, या फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्या रिएक्शन करता है, या एस्टरेडिहाइड के साथ क्या करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सर, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमें देखना है इसका हाइड्रोलाइसिस। क्या देखना है? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड reagent। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जल अपघटन, जल अपघटन, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जल अपघटन। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जल अपघटन कैसे हो रहा है, वह कीटोन के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है, वह एसिटाल्डिहाइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, इस चीज को हमें देखना है। तो इसमें जो है पॉइंट फर्स्ट है हाइड्रोलिसिस में, पॉइंट फर्स्ट जिसको ए आप दे सकते हैं, ए कि व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट treated with, when Grignard reagent treated with formaldehyde, then primary alcohol, then primary alcohol is obtained, ठीक है। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो अभिक्रिया है वह अगर आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ करा रहे हो तो आपको जो है प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। यानी व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ट्रीटेड विद फॉर्मल्डिहाइड देन द प्राइमरी अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। यह है आपके पास पॉइंट फर्स्ट। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट फर्स्ट है। तो यह रिएक्शन कितना सार्थक है, यह स्टेटमेंट अपना कितना सार्थक है, यह रिएक्शन से पता चलेगा कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, उस चीज को हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो है आप इसको हेडिंग बनाइए। इसके हेडिंग में आपको सब हेडिंग बनाना है ए, सबसे पहले या फिर आपको इसमें सब हेडिंग बनाना है ए। ए के अंदर हम देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड जो है वो कैसे रिएक्शन कर रहा है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड जब रिएक्शन करता है तो हमको क्या प्राप्त होता है? प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। इट मींस 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए उसको लिख लीजिए, देन इसको आप लिख लीजिए। अब इसका जो है सो रिएक्शन हम लोगों को देखना है कि ग्रिग्नार्ड जो है फॉर्मल्डिहाइड के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है और किस प्रकार से वह जो है सो प्राइमरी अल्कोहल को लिबरेट कर रहा है, प्राइमरी अल्कोहल को दे रहा है। इस चीज को हमें देखना है। चलिए हिंदी इंग्लिश से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बेसिकली हम लोग दोनों को लेके चल रहे हैं कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए तो देखते हैं हम लोग, यह अपने पास आ जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और हम ले लेते हैं इसके साथ फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O, फिर यहां आ जाता है H। ठीक है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CH3 और MgBr। CH3 MgBr ये हमने ले लिया यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड और इसका रिएक्शन मैंने करा दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो देखते हैं हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या हमें जो उत्पाद है वह मिल रहा है, इस चीज को देखना है। तो देख, हाइड्रोलिसिस जो है ग्रिग्नार्ड का हाइड्रोलिसिस वही होता है जहाँ पे डबल बॉन्ड हो। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोनिल समूह है C डबल बॉन्ड O, यानी ऑक्सीजन जो हमारे पास परमाणु है, जो ऑक्सीजन एटम है वह डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है कार्बन के साथ। तो दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल समूह। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह बोलते हैं। तो यहां से देखिए, अगर यह डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या डबल बॉन्ड टूट रहा है तो ऑक्सीजन पे जो है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इट मींस यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और कार्बन एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यानी यहां से जो डबल बॉन्ड है वह बॉन्ड अगर एक ब्रेक हो रहा है तो ऑक्सीजन के पास जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन एटम के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप और MgBr के मध्य जो हमारे पास बॉन्ड है, अगर यह बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ग्रिग्नार्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव देन द अदर अल्काइल रेडिकल कंटेन नेगेटिव चार्ज। यस, अगर यह बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ तो ग्रिग्नार्ड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज और अल्काइल ग्रुप पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब पेयरिंग बैठा दिया जाए क्या? यस, नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव आ जाएगा नेगेटिव के साथ। यह हो सकता है क्या? यस। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर। सबसे पहले मिल जाएगा हमें CH3, इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखा जा सकता है। फिर CH3C, एक H यहाँ पे आ जाएगा और एक H यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, इसी चीज को मैंने रीअरेंज कर दिया है। CH3 को यहाँ आना चाहिए तो मैंने CH3 को यहाँ लिख दिया और एक हाइड्रोजन एटम या ऊपर आ जाएगा या हाइड्रोजन एटम नीचे आ जाएगा। मैंने उसी को रीअरेंज करके लिख दिया है, सजा के लिख दिया है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास O के साथ जुड़ जाएगा Mg और Br। O के साथ क्या जुड़ गया? MgBr। अब यहाँ पे इसका कराया जाता है एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या कराया जाता है स्टूडेंट? एसिड हाइड्रोलाइसिस। क्या कराया जाता है? एसिड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो जब एसिड हाइड्रोलिसिस जब हम कराएंगे तो यहाँ पे H2 देंगे यानी जल देंगे और उसका जो वह जल होगा उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। तो यहाँ पे जो है जब हम जल लेते हैं तो जल ब्रेक होता है, H प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है। ठीक है, यानी H टूटा प्लस में और OH टूटा माइनस में। अब देखिए, यहाँ पे O और MgBr के बीच जो बॉन्ड है, जो बंध है, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और ग्रिग्नार्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हम लोग जानते हैं सभी लोग। तो जब O MgBr के बीच में जो बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और MgBr के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है नेगेटिव चला जाएगा पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव चला आएगा नेगेटिव के साथ। तो फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन के आ गया? देखते हैं, CH3 CH2 CH3
CH2। अब O तो पहले से है, यहाँ पे एक और H आके अटैच हो गया, तो यह क्या बन गया, OH बन गया। तो OH ये बन गया क्या, प्लस बाहर निकल गया हमारे पास Mg, Br को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग और OH को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यह जो प्रोडक्ट हमारे पास बन के आया, यह आया प्राइमरी अल्कोहल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, प्राप्त क्या हुआ हमको, प्राइमरी अल्कोहल, जिसको 1 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं। देन अदर भी प्राप्त हुआ MgBrOH, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड या मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्सी। क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये अपने पास प्राप्त हुआ। फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। अगर वहीं हम लोग एसीटल्डिहाइड ले लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल हमको प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए क्या लिखा था हम लोगों ने कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होती है तो क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही वीवीआई रिएक्शन है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, यह 1 नंबर में भी आ जाता है कि क्या होता है जब इसका रिएक्शन इसके साथ हो रहा है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग इस रिएक्शन के द्वारा कर सकते हैं। 1 नंबर का यह क्वेश्चन आता है जो हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं, इससे नंबर को उठा सकते हैं। चलिए अब इसका देखते हैं हम लोग बी पॉइंट, कि बी पॉइंट के अंदर हमारे पास क्या है। ठीक है, पॉइंट बी, अब इसी में आगे बढ़ते हैं हाइड्रोलाइसिस के अंदर ही पॉइंट बी। when Grignard reagent treated with या reacted with, when Grignard reagent reacted with एसिटल्डिहाइड, वहां पे मैंने क्या लिया था, फॉर्मल्डिहाइड, यहां पे मैं ले रहा हूं एसिटल्डिहाइड। देन इट्स लिबरेट secondary alcohol, secondary alcohol। ठीक है, ये अपने पास कौन सा पॉइंट है, पॉइंट बी। यानी जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया जो है हम एसिटल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो यह हमें सेकेंडरी अल्कोहल बना के देता है। कौन सा अल्कोहल बना के देता है, सेकेंडरी अल्कोहल बना के देता है। लेकिन वहीं अगर हम
एसिटाल्डिहाइड के जगह पे फॉर्मल्डिहाइड का यूज कर रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह हमें प्राइमरी अल्कोहल बना के दे रहा है। इफ अगर हम कीटोन का यूज कर रहे हैं, कीटोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गिलगनार्ड जो है यह हमको 3 डिग्री अल्कोहल बना के देता है। क्या बना के देता है? 3 डिग्री अल्कोहल बना के हमको यह देता है। तो इसके अब रिएक्शन को हम लोग समझते हैं कि इसका रिएक्शन क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं एसिटाल्डिहाइड यानी CH C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ गया आपके पास H, C डबल बॉन्ड O और H। इसका नाम होता है एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम होता है स्टूडेंट? एसिटाल्डिहाइड। ठीक है। अब इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं गिलगनार्ड के साथ, यानी क्या ले लिया जाए? CH3 और MgBr, CH3 MgBr। तो देखिए सिमिलरली अगर यहां से यह बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज जाता है? माइनस चार्ज, और कार्बन पे कौन सा चार्ज जाता है? प्लस चार्ज। यही हम लोग देखे थे पिछले रिएक्शन में भी। अब गिलगनार्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो गिलगनार्ड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और बाकी के अल्काइल ग्रुप पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब देखिए नेगेटिव पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या मिलता है? इसको मैंने रीअरेंज करके लिख लिया, तो यह हमको दे देता है CH3, फिर नीचे हमारे पास आ जाएगा C, यहाँ आ जाएगा O, MgBr, ठीक है, OMgBr, यहाँ आ जाएगा हमारे पास CH3 और यहाँ आ जाएगा H। ये मैंने देखिए रीअरेंज करके लिख लिया। यहाँ C है अपने पास, यहाँ CH3 हमारे पास पहले से है। अब थोड़ा सा मैंने इसमें इंटरचेंजिंग किया है, थोड़ा सा इसमें मैंने हेर फेर किया है। इस H को मैंने यहाँ लिख दिया है और जो यह CH3 है इसको यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो CH3 और यहाँ क्या आ गया अपने पास H। अब यहाँ पे हमें करना है एसिड हाइड्रोलाइसिस, यानी इस रिएक्शन में क्या दे रहा है? जल दिया जा रहा है जिसका नेचर कैसा है? एसिडिक है, अम्लीय है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? एसिड हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो यहां आ जाएगा इसको H प्लस और H3O प्लस भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं हम लोग, एसिड हाइड्रोलाइसिस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास OMgBr है, जब जल देंगे तो H पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी H पे आया पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और OH पे आया नेगेटिव चार्ज। H पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज, और OH पे चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली O पे कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज, और MgBr पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो हम नेगेटिव पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव नेगेटिव के पास हमारे पास प्रोडक्ट देखिए क्या बन के आ जाता है? CH3, यहाँ आ गया H। अब देखिए ऑक्सीजन हमारे पास तो पहले से था, इसके साथ हाइड्रोजन भी आके जुड़ गया, तो यह क्या बन गया? OH बन गया। OH प्लस बाहर निकल गया Mg, यहाँ हो गया हमारे पास OH, Mg, OH, और यहाँ हो गया Br। तो ये हमको मिल गया सेकेंडरी अल्कोहल। क्या मिला है स्टूडेंट? सेकेंडरी अल्कोहल, जिसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? 2 डिग्री अल्कोहल, द्वितीय अल्कोहल। और बाहर हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। क्या बाहर हो गया स्टूडेंट? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास OH मिल गया,
और MgBr जो है यह अपना काम किया और काम करके क्या हो गया, बाहर। तो देखते हैं 2 पॉइंट अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पास गिरगनाहट है इसका रिएक्शन अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ हो रहा है तो उस केस में हमें मिल रहा है प्राइमरी अल्कोहल। अगर इसका रिएक्शन हो रहा है हमारे पास एसिटेल्डिहाइड के साथ हो रहा है तो इस केस में हमें मिल रहा है सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये अपने पास पॉइंट था बी। कौन सा पॉइंट था, बी। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को लिखिए, देन स्टेटमेंट के बाद आप इस रिएक्शन को लिखिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको अच्छे तरीके से देख लेना है आपको और बढ़िया से इसको बना लेना है। देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है। सबसे पहले मैंने इसको MgBr के साथ रिएक्शन कराया। यह तो हमारे पास अनसैचुरेटेड सिस्टम था। इस अनसैचुरेटेड सिस्टम में एक जब पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन के पास आया नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास आया पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली गिरगनाहट इज ऑलवेज पॉजिटिव, गिरगनाहट पे आ गया प्लस चार्ज और CH3 यानी अल्काइल रेडिकल पे आ गया नेगेटिव चार्ज। इसको पेयरिंग बैठा के इससे मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे जन दे दिया तो जन जो है वो ब्रेक होता है H+ में और H- में, तो हमारे पास मिल गया सेकेंडरी अल्कोहल यानी 2 डिग्री अल्कोहल। अब हम आगे चलते हैं पॉइंट थर्ड की ओर। पॉइंट थर्ड में हमारे पास क्या है, अब कीटोन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में मिलता है हमें टर्शियरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, ठीक। चलिए अभी रिएक्शन विथ मेटल में ही हम लोग चल रहे हैं, उसी को समझ रहे हैं। पॉइंट सी व्हेन Grignard reagent Gr reacted with ketone then tertiary alcohol is obtained। ठीक है, तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो रिएक्शन है अगर वह कीटोन के साथ किया जा रहा है तो उस केस में जो है हमें 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। कितना डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है स्टूडेंट, 3 डिग्री। इस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ गया अपने पास CH3। यहाँ पे हम लोग देखते हैं यह हमारे पास कीटोन है क्या, यस कीटोन है। इसका नाम होता है डाइमिथाइल कीटोन या इसका एक और नाम हम लोग लिख सकते हैं एसीटोन। क्या नाम है इस कंपाउंड का स्टूडेंट, एसीटोन। ठीक है, इसका रिएक्शन हम कराते हैं ग्रिग्नार्ड के साथ CH3 और MgBr। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली पिछले रिएक्शन की तरह ही यह बॉन्ड टूटेगा और यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। सिमिलरली ग्रिग्नार्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव प्लस चार्ज और सामने वाला अल्काइल रेडिकल पे माइनस चार्ज। अब देखिए माइनस प्लस के साथ और प्लस माइनस के साथ, यही देखा था हम लोग। तो देखिए क्या मिल जा रहा है, CH3 रीअरेंज करके थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग, CH3
CH3 और यहाँ हमें मिल जाएगा OMG और Br। देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन की चारों वैलेंसी में बस हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको लिख देना है। तो OMgBr जो है एसिड हाइड्रोलिसिस इसका कराया जाए। क्या कराया जाए स्टूडेंट? एसिड हाइड्रोलाइसिस। एसिड हाइड्रोलाइसिस जब हम लोग कराते हैं तो H पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज, प्लस OH पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। सिमिलरली O पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। और MgBr पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो माइनस प्लस के साथ और प्लस माइनस के साथ देखते हैं क्या बनता है। CH3 और यहाँ आ गया हमारे पास OH, यानी यह मिल गया हमें टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल यानी 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और बाहर निकल जाता है MgOH और Br, जिसका नाम आप लोग ऑलरेडी लिख सकते हैं, ऑलरेडी बता सकते हैं। तो तीनों रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है कि जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होता है ग्रिगनाइट का तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, जब हमारे पास एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। देन इफ यू आर टेकन अ कीटोन देन इन द केस ऑफ दिस हमको मिलता है टर्शियरी अल्कोहल यानी 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी अल्कोहल भी बना लिया, सेकेंडरी अल्कोहल भी बना लिया और टर्शियरी अल्कोहल भी बना लिया। तो ये 3 पॉइंट है जिसे अच्छे से हम लोगों को ध्यान में रखना है, याद रखना है। इस पे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैं बताऊंगा, पहले यह रिएक्शन खत्म करते हैं। तो इस रिएक्शन में जो है यहीं तक हम लोग देखते हैं, फिर आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।